हेलो लवली स्टूडेंट, दिस इज आद्या। वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम उन फ्रैक्शंस का कंपैरिजन सीखेंगे जिसमें ना तो हमारे न्यूमरेटर सेम होंगे और ना ही हमारे डिनोमिनेटर सेम होंगे। मेरी जो प्रीवियस वीडियो आपने देखी होगी तो उसमें हमने दो कॉन्सेप्ट क्लियर करे थे कि जब न्यूमरेटर सेम हो तो कंपैरिजन कैसे होगा, यानी कि किसको छोटा कहेंगे और किसको बड़ा कहेंगे, और अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो तब कौन छोटा रहेगा फ्रैक्शन और कौन बड़ा रहेगा। अगर किसी ने ये वीडियो नहीं देखी है तो वो मेरी जस्ट प्रीवियस वीडियो जो अपलोडेड हुई थी उसको देखकर इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। और आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं उसमें ना तो हमारे न्यूमरेटर सेम है और ना ही हमारे डिनोमिनेटर सेम है। तो फिर कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है और कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो आइए देखिए बोर्ड पर मैं एक क्वेश्चन ले रही हूँ जिसमें हमें कंपैरिजन दिखाना है। और वो क्वेश्चन है हमारा, पहला फ्रैक्शन है 3/2 एंड 1/5। अब आप ध्यान से देखिए बोर्ड पर, आपके सामने दो फ्रैक्शन हैं, बट ये दोनों फ्रैक्शन में ना तो हमारा न्यूमरेटर सेम है और ना ही हमारा डिनोमिनेटर सेम है। तो इस केस में हमें सबसे पहला एक काम करना है। वो क्या कि हमें सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। अब डिनोमिनेटर को सेम करना ज़रूरी है क्योंकि जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे कंपैरिजन हो नहीं पाएगा। तो डिनोमिनेटर को सेम करने का केवल एक ही तरीका है और वो है कि हम इन दोनों डिनोमिनेटर्स जो डिफरेंट हैं इनका हम एलसीएम ले लें। और एलसीएम कैसे लिया जाता है आप वर्किंग देखिए, यहाँ पर मैं राइट साइड में वर्किंग दिखा रही हूँ 2 and 5। हमेशा हम यहाँ पर प्राइम नंबर्स लेने की कोशिश करेंगे कि हमें यहाँ पर प्राइम नंबर्स ही लेने हैं। फिर से बता दूं, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके केवल दो ही फैक्टर्स होते हैं। और वो दो फैक्टर्स क्या होते हैं, एक तो वो नंबर खुद होता है जिसके हम फैक्टर कर रहे हैं और एक होता है 1। यानी कि प्राइम नंबर्स के दो फैक्टर्स होते हैं 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो टोटल दो ही फैक्टर जिनके होते हैं उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। 2 से ये 2 डिविजिबल है, 2 1 2 और 2 के टेबल में 5 नहीं आता तो ऐसे ही कॉपी हो जाएगा। जब 1 आ गया तो ये स्टॉप हो जाएगा। अब 3 के टेबल में 5 आता नहीं, 4 हमारा प्राइम नंबर है नहीं, तो सीधा आ गए 5। 5 इज अ प्राइम नंबर। 1 ऐसे ही कॉपी हो गया, 5 के टेबल में 5 1 पे आता है। जब 1 1 आ जाते हैं तो हमारा एलसीएम कंप्लीट हो जाता है। तो हमारा एलसीएम एक्चुअली में आया क्या, 2 5 10 आया, राइट। अब आपको क्या करना है, अब जो आपका 10 आया है आपका डिनोमिनेटर अब 10 हो जाएगा। कैसे, ये था 2, 2 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 बन जाएगा क्योंकि हमें डिनोमिनेटर 10 बनाना है, हमारा एलसीएम ये कह रहा है। और अगर नीचे हमें 10 बनाने के लिए 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ा तो ऊपर वाला जो 3 था उसको भी 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हमारे फ्रैक्शन और हमारे रैशनल नंबर का रूल है कि अगर आपने डिनोमिनेटर को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड किया किसी नंबर से, ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो वही सेम काम आपने न्यूमरेटर में भी करना है ताकि उसका कोई क्वेश्चन पर इफेक्ट ना पड़े और वो रैशनल नंबर या फ्रैक्शन बिल्कुल सेम रहे। तो जो काम हमने इंटू 5 नीचे किया वही काम हमने ऊपर भी कर दिया। अब बाजी इस फ्रैक्शन में यहाँ पे था 5 डिनोमिनेटर में, 10 बनाने के लिए इसको इंटू 2 करना पड़ेगा और अगर नीचे इंटू 2 करना पड़ेगा तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ये रूल है, ये ज़रूरी काम है। जो काम नीचे किया है वही काम आपको ऊपर भी करना है। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 5 15, 2 5 10 और यहाँ मल्टीप्लाई करके आ गया 1 2 2, 5 2 10। अब आप ध्यान से फोकस करिए, अब जो दो नए हमारे पास फ्रैक्शन आए हैं इन दोनों के डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है।
जब इनके डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है तो अब हम इनको आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। मैंने रूल बताया था, कॉन्सेप्ट बताया था कि जब हमारे डिनोमिनेटर सेम हो तो हमारे न्यूमरेटर में यानी कि ऊपर वालों में जो नंबर बड़ा होता है ऑटोमेटिकली वही फ्रैक्शन बड़ा हो जाता है, यानी कि ये फ्रैक्शन हमारा बड़ा है। लेकिन क्वेश्चन में हमारा ये फ्रैक्शन ना होकर वो ये था एक्चुअली में, तो हम इसको इसकी ओरिजिनल फॉर्म में लिख देते हैं 3/2 और इसकी ओरिजिनल फॉर्म थी 1/5। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमारा ये वाला ही फ्रैक्शन बड़ा है। तो राइट, आपको समझ में आया कि हमने पहले एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर सेम करे, फिर कंपैरिजन कर लिया कि जो ऊपर वालों में बड़ा है वही बड़ा है, और वो फॉर्म एक्चुअली में ये वाली फॉर्म थी तो क्वेश्चन फॉर्म में उसको आंसर दे दिया। तो एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए आपको। और अब जो हम क्वेश्चन लेंगे उसमें भी हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बिल्कुल अलग अलग रहेंगे ताकि हम सीख सकें कि कैसे कंपैरिजन किया जाता है। अब मैंने नेक्स्ट जो फ्रैक्शन लिया है वो है 2/5 एंड 3/4। इसको आप फ्रैक्शन भी कह सकते हैं और रैशनल नंबर भी कह सकते हैं। आप ध्यान से फोकस करिए, दोनों के डिनोमिनेटर भी अलग है और दोनों के न्यूमरेटर भी अलग है। अगर इनमें से कोई भी एक चीज सिमिलर होती या तो डिनोमिनेटर सेम होते तो भी हमें एलसीएम लेने की आवश्यकता ना पड़ती, और अगर न्यूमरेटर सेम होते तब भी हमें एलसीएम लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को सेम। जब भी आपको दिखाई दे कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है और न्यूमरेटर भी सेम नहीं है और कंपैरिजन करना है तो आपको एलसीएम ले लेना है नीचे वालों का। तो हमने ले लिए 5 और 4 वर्किंग आपके लिए। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कोशिश हमारी प्राइम नंबर्स लेने की रहेगी। हमने ले लिया 2 जो कि एक प्राइम नंबर है। 2 के टेबल में 5 नहीं आता तो 5 ऐसे कॉपी कर दीजिए। 2 के टेबल में 4 2 2 4 होता है तो 2 लिख दिया। अगेन 2 से जा रहा है, 5 कॉपी कर दीजिए, 2 1 जा 2, ये 1 हो गया तो ये वाली लाइन का काम हो गया खत्म। अब 5 जो है वो सीधा 5 से ही जाएगा और 5 एक प्राइम नंबर है। 5 1 जा 5 और 1, नीचे दोनों तरफ 1 1 आ गया। दैट मीन्स कि हमारा एलसीएम कंप्लीट हो गया है। और एलसीएम आ क्या रहा है, इन तीनों का प्रोडक्ट। 2 2 जा 4 4 5 जा 20, राइट। तो 20, अब हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 20 बनना चाहिए। ये हमारे को एलसीएम से ये पता चल गया कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 20 बनना चाहिए। तो कैसे बनेगा, 5 तो है ही है तो 5 को किस से मल्टीप्लाई करें कि 20 बन जाए। अगर इसमें भी आपको कंफ्यूजन हो कि आपको ना पता चल रहा हो कि 5 को किस से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे नंबर 5 को आप हाइड कर दीजिए। ये हाइड करा तो 2 2 जा 4, यानी कि आपको इंटू 4 करना है। और मैंने अभी आपको जस्ट क्या बताया, अगर डिनोमिनेटर में कुछ इंटू कर रहे हो तो न्यूमरेटर में भी इंटू 4 करना पड़ेगा, ये रूल है। हमने कर दिया। अब आ जाइए नेक्स्ट वाले में, यहाँ का डिनोमिनेटर है 4। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 20 आ जाए, तो 4 5 से 20 होता है, बट अगर आपको ना पता चल रहा हो तो 4, तो ये 2 2 जा 4 को हाइड कर दीजिए तो बच गया 5, तो इंटू 5 करना है। और वैसे भी मेंटली पता चल ही रहा है कि 4 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर ही 20 आता है, तो यहाँ इंटू 5 हुआ तो ऑटोमेटिकली ऊपर भी इंटू 5 करना है। ये रूल है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर नहीं किया। और किसी क्वेश्चन में ऐसा हुआ कि आपने ऊपर कर दिया और नीचे नहीं किया तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। चलते हैं प्रोडक्ट की तरफ। 2 4 जा 8, 5 4 जा 20, 3 5 जा 15, 4 5 जा 20। अब फिलहाल इस लाइन में हमारे जो डिनोमिनेटर है वो बिल्कुल सेम है। जब हमारे डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम हो तो न्यूमरेटर में जो बड़ा है वही फ्रैक्शन बड़ा कहलाता है, यानी कि 8 और 15 में 15 बड़ा है तो यही फ्रैक्शन हमारे लिए बड़ा है। लेकिन क्वेश्चन में जो फॉर्म दी गई थी हम उसी फॉर्म में लेंगे। 15/20 हमारा एक्चुअली में था 3/4 और 2/5 ये हमारा इसकी फॉर्म है।
तो इसको इसकी फॉर्म में उतार लीजिए। तो बड़ा इस साइड ये वाला था, तो अभी भी यही वाला होगा और कंपैरिजन डन। तो हमने इस क्लास में ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है कि जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम ना हो तो कंपैरिजन कैसे किया जाता है। ये मैंने फ्रैक्शन का टॉपिक लिया था। सेम यही टॉपिक अगर रैशनल नंबर में भी आपको मिल जाता है तो प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा, बिकॉज ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर्स। जितने भी हमारे फ्रैक्शंस होते हैं वो सभी हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। तो सेम प्रोसेस हमारा रैशनल नंबर में भी रहेगा। तो हमने ये 3 कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए कंपैरिजन के कि जब डिनोमिनेटर सेम हो तो किसको बड़ा कहें, किसको छोटा कहें। जब न्यूमरेटर सेम हो तब हम किसको छोटा कहें और किसको बड़ा कहें। और जब हमारे ना तो न्यूमरेटर सेम हो और ना ही डिनोमिनेटर सेम हो तो तब हम कैसे पता लगाएं कि कौन सा फ्रैक्शन या कौन सा रैशनल नंबर हमारा छोटा है या बड़ा है। तो नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में अगर आपको लगता है कि इन वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए ताकि हर बच्चे को इसका बेनिफिट मिल सके। गुड बाय दोस्तों।